फार्मासिस्ट भर्ती 2023 को लेकर सीफू के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हम आपको बता दें यह भर्ती 3067 पदों पर निकाली गई थी। यह भर्ती प्रोविजन लिस्ट जारी होने के बाद 8 महीने से अंतिम सूची का इंतजार कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी होली और धुलंडी भी इसी टेंट के नीचे मनाने को मजबूर हो गए। सीफू की इन अधिकारियों की या लेट लतीफ़ी समझे या फिर यूँ कहें कि सीफू पर इस महीने सबसे ज़्यादा जितने भी धरने हुए हैं इसी डिपार्टमेंट के सामने हुए हैं। चलिए हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे इस भर्ती को लेकर कब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा और कब तक इस अनिश्चितकालीन की ये जो धरना है जारी रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौधरी है। जी, कहाँ से आप? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज धरने का सर 14वां दिन है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी डेट नहीं बताई कि आज लिस्ट होगी, कल होगी, न कोई सुनवाई होती है। जांच के नाम पे 2023 से आज 25 हो गई है। 2 साल में अगर कोई बंदे की पर्टिकुलर एक बंदे की भी जांच करते ना तो वो भी 10 बार हो जाती। अब बोले अग्रवाल जी से मिले हैं तो उन्होंने कहा कि लिस्ट आपकी तैयार है, लेकिन लिस्ट दे नहीं रहे। पूर्व में आपका डेलीगेशन सीफू की निदेशक से मिल चुका है लेकिन कोई बात नहीं बनी? नहीं, उन्होंने कहा कि अब मेरे को 7 तारीख तक का टाइम दे दो, आपकी लिस्ट आ जाएगी। अब 7 भी गई, होली भी गई, अब होली के बाद भी बैठे। तारीख पे तारीख दे रहे हैं? तारीख पे तारीख हो रही है। तो कब तक ये अनिश्चितकालीन धरने पर आप देते रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सर लिस्ट नहीं आएगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे हम। आपने होली भी यहीं मनाई? बिल्कुल सर, यहीं होली मनाई है। मनाई नहीं होली, बैठे हैं बस यहाँ पे। हमारे तो होली त्यौहार सब एक दिन हो रहे हैं बस। देखिए विडम्बना की स्थिति देखिए, सीफू के सामने ये अभ्यर्थी अपनी अनिश्चितकालीन मांगों को लेकर एक जो फार्मासिस्ट भर्ती है इसकी अंतिम सूची जारी करने की मांग को लेकर ये बैठे हैं। अगर सीफू के अधिकारी अगर इनके बच्चे इस धरने में शामिल होते तो मुझे लगता है शायद अंतिम सूची अब तक जारी हो जाती। बिल्कुल सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तक अगर हमारी भर्ती में ये बता रहे हैं कि 5-10 की लिस्ट में 1-2 दिन और टाइम लगेगा, कुछ जाँच कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ सर मेरे खुद का एकदम क्लियर है, मेरा होल्ड पे कर लो, इनकी लिस्ट जारी कर दो। 500,000 किसी की तो जारी करो, कोई तो ज्वाइनिंग करे। अब नर्सिंग वाले 90% आज 1 साल से लगभग करीब होने जा रहा है कि ज्वाइनिंग ले ली। हमने क्या बिगाड़ा है उनका? अब तक कितनी बार इन सीफू के द्वारा आपको तारीख दी जा चुकी है? अब 12 महीने से डेटें दे रहे हैं, हर महीने नवंबर दिया, अगस्त दिया, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री सर ने विधानसभा में बोला कि आपको अगस्त में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फिर आज से अभी बजट सत्र में फरवरी में बोला कि अगस्त में फार्मासिस्ट को मार्च में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सर मार्च भी बीतने को है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ज्वाइनिंग तो छोड़ो, अंतिम सूची भी नहीं आई हमारी। देखिए विभागीय सीफू के अधिकारियों के बारे में कहना चाहूँगा या इनके अधिकारियों के लेट लतीफ़ी समझे और इनकी लेट लतीफ़ी के कारण इन अभ्यर्थियों को टेंट के नीचे धरना देना पड़ता है। हालांकि मैं आपको बता दूं 8 महीने का समय, 8 महीने से भी ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है प्रोविजन लिस्ट जारी होने के बाद और अंतिम सूची जारी करने के वेट कर रहे हैं। होली धुलंडी भी इसी टेंट के नीचे इन्होंने गुजारी है। चलिए और जानने की कोशिश करेंगे हम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज लमोरिया है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं झुंझुनू से हूँ सर। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 13 साल से लंबित भर्ती है फार्मासिस्ट, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो फार्मासिस्ट समुदाय है वो जो गवर्नमेंट की एक निःशुल्क दवा योजना है, इसका देश विदेश में जो परचम लहराता है, गवर्नमेंट जिस पे गर्व कर सकती है वो एकमात्र निःशुल्क दवा योजना है जो साकार हुई है फार्मासिस्ट की मदद की वजह से। वो जिसको गवर्नमेंट को आप गर्व करना चाहिए वही गवर्नमेंट आपको रोक के रखी है। गवर्नमेंट हमारे को रोजगार नहीं दे पा रही है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सर 2023 की भर्ती है जिसमें होली, दीपावली, नववर्ष या जो भी आपके त्यौहार गए हैं वो कम से कम हमारे तो फीके गए हैं। हमारी तरफ से जो अभी भी रिसेंट में जो त्यौहार गया आपका होली, वो भी हमारे लिए तो एक ब्लैक होली के नाम से जाना जाएगा। जो बच्चे हैं आपके बहन बेटियां हैं सरकार की, वो यहाँ पे बैठी हैं सड़क पे, रोजगार के लिए भीख मांग रही हैं। और आप लोग भी यहाँ पे लगातार आपके चैनल के माध्यम से जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं। आप लोगों ने अंदर भी जाना होगा कि यहाँ पे बार बार अंदर जो भी डेलीगेशन जा रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय। सीफू के द्वारा आपको कोई लिखित में कोई मैसेज मिला? लिखित में मैसेज के मैं माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि 30 नवंबर भी एक लिखित डेट दी गई थी, फिर 5 फरवरी दी गई थी, फिर 28 फरवरी दी गई थी। मौखिक लिखित तारीख पे तारीख मिल रही है आपको? तारीख मिलती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे वही दामिनी फिल्म का वो डायलॉग मैं बोलूँगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा। और यहाँ पे सभी इंसाफ के लिए बैठे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार जो डबल इंजन की जो भाजपा की सरकार है, जिसको कांग्रेस से तंग आके लोगों ने सत्ता चेंज करवाई और आज
फिर वही डाक के 3 पात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपके बच्चे परेशान हैं सर, इनकी सुध लीजिए। आपकी बहन बेटियाँ जो हैं, आपका जो परचम लहरा रहे हैं निःशुल्क दवा योजना का, इनके साथ इंसाफ कीजिए और इनको रोजगार दीजिए। अंतिम सूची जारी नहीं की जाती है तो ये अनिश्चितकालीन धरना कब तक चलेगा? तो हम 4 तारीख को जब यहाँ पे बैठे थे, लगातार 10 बार हमारे डेलीगेशन अलग अलग महीनों में आए हैं। उसके बाद अंत पंत हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और सर हमारा यही है कि मर जाएंगे और जब तक अजान जब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे सर, हम अंतिम सूची लेकर जाएंगे और किसी प्रकार का आश्वासन लेके यहाँ से नहीं जाएंगे। जब यहाँ पे अंतिम सूची आएगी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करके ही हम यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। विडम्बना की स्थिति देखिए, अभ्यर्थी मरने को मजबूर हो रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। शायद सीफू के अधिकारी अगर ये बात इस मीडिया चैनल के माध्यम से अगर सुन रहे हैं, अगर उनके ही बच्चे स्टैंड के नीचे होते तो शायद इस भर्ती को लेकर है ना वो जल्दी से जल्दी अंतिम सूची जारी कर दी होती। चलिए थोड़ा सा हम जानने के प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सर रिंकू। कहाँ से आए आप? सर जयपुर से हूँ। आप कब तक इस अनिश्चितकालीन धरने के लिए और इस भर्ती के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर हमें तो हमारी लिस्ट चाहिए, जब तक लिस्ट नहीं देंगे हम उठेंगे नहीं यहाँ से। बस यही सोच है कि लिस्ट दे दे हमको। तो पूर्व में भी आपका डेलीगेशन सीफू के निदेशक से मिल चुका है? हाँ, रोज मिलता है लेकिन इनका एक जवाब नहीं आ रहा। और अब हमें भी यही कि हम भी लिस्ट लेके उठेंगे यहाँ से, जब तक नहीं उठेंगे उससे पहले। अगर अंतिम सूची जारी नहीं की जाती है तो आगे की क्या रणनीति होंगी आपकी? रणनीति तो सर सोच के नहीं बैठा है, लेकिन बैठा है ना तो तभी उठेंगे जब लिस्ट आएगी, उससे पहले नहीं उठेंगे। बस ये रणनीति है अभी। तो जब तक अंतिम सूची जारी नहीं की जाती ये अभ्यर्थी इसी टेंट के नीचे बैठे रहेंगे और सीफू के सामने रोजाना यूं ही धरने पर अपनी मांगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जी क्या नाम है आपका? अर्शी खानम। कहाँ से आए आप? सांभर लेक से। इस फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आपको अनिश्चितकालीन जो धरना देके आप बैठे हैं, लगातार आप अपनी मांगे सीफू के सामने लगातार अपनी आवाज़ के द्वारा सीफू को बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीफू सुन रहा है? सर हाँ, रिपोर्ट्स में तो है कि हमारी बात सुनी जा रही है, लेकिन अभी तक डेट फिक्स नहीं करी गई, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है उतना हमें ही नुकसान हो रहा है। हम लोग यहाँ पे अपनी सब जॉब्स वगैरह छोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्रेशर कैंडिडेट्स भी हैं जो इस भर्ती के ही भरोसे बैठे हैं। तो हम सब उम्मीद करें कि जितना जल्दी हो सके हमारी भर्ती पूरी की जाए, हमें फाइनल जो लिस्ट है वो दी जाए। अगर अंतिम सूची जारी नहीं की जाती है तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? जो भी हमारा फार्मेसी एसोसिएशन डिसाइड करेगा वो ही हमारी रणनीति रहेगी। अभी तो हम सब लोग बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से चल ही रहा है। और अगर अभी भी ये डिले करते हैं तो जितना हम सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं पॉसिबल एफर्ट वो हम करेंगे। होली डुलंडी में आपने इसी टेंट के नीचे गुजारी है? बिल्कुल सर, हमसे ज़्यादा तो जो लोग यहाँ पे बहुत दूर से आए हुए हैं तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत। जैसे हम तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस है, कुछ लोग यहाँ पे गंगानगर झुंझुनू वहाँ से आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा वो अपने घर वालों को छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे होली बिता रहे। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है सब लोगों के लिए कि सब लोग होली के त्यौहार पे अपने घर पे थे, अपने परिवारजनों के साथ में, वो लोग यहाँ पे अकेले बैठ के धरना दे रहे। तो दैट्स एवरीथिंग। देखिए बेरोजगारी की हद कितनी तरह से गुजर चुकी है, जहां सीफू के अधिकारी होली डुलंडी अपने घर परिवार के साथ बिता रहे थे और ये अभ्यर्थी टेंट के नीचे अपनी मांगों को लेकर इसी डिपार्टमेंट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए इन अधिकारियों को सोचना तो होगा, अगर इनके बच्चे इसी टेंट के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे होते तो शायद ये अंतिम सूची है जो जल्दी से जल्द जारी कर दी जाती। चलिए और थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हूँ सर। आप कैसे इकट्ठे हुए हैं? सर ये नियुक्ति के लिए चाहिए सर, हमें पीवी लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं ये, तो 8 महीने हो गए सर पीवी लिस्ट आई हुई को, अभी तक इनका कुछ है नहीं। एफिडेविट वगैरह सब दे दिए सर हमने कि कभी जांच का बहाना बना रहे थे, कभी कुछ भी। तो अभी ये सर नियुक्ति जब देंगे हमें तभी खड़े होंगे सर। अगर आपकी मांग नहीं सुनी गई? बैठे हैं सर आराम से, क्या दिक्कत है। कब तक बैठे रहेंगे? खाने पीने की व्यवस्था हो रखी है, सोने की व्यवस्था है, क्या दिक्कत है। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक बैठे हैं आराम। आगे क्या रणनीति है? आगे सर ये देखते हैं अभी क्या, 2 दिन और वेट करते हैं, फिर हमें बाकी साथियों से कांटेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होकर आगे का और माहौल आपका डेलीगेशन निदेशक से मिल चुका है? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, अभी कुछ जारी नहीं। मंत्री से यार सीफू के द्वारा कोई मैसेज अंदर? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं आ रहा सर, बैठे हैं आराम से, कोई चक्कर नहीं। टेंट के नीचे बैठने को मजबूर है? हाँ जी मजबूर है सर, करें भी क्या सर, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं हम। विडम्बना की स्थिति देखिए, टेंट के नीचे बैठने पर मजबूर है। इनको खुद को ये नहीं पता कि सीफू अंतिम सूची कब जारी करेगा, कब नहीं करेगा, लेकिन अभी इनके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मेरे साथ एक और है जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। जी मुकेश जी। सर मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है, मैं दौसा से आया हूँ। मेरे को काफ़ी दिन हो गए, परेशान हो गए सर, लेकिन ये अंतिम सूची निकालने का नाम ही नहीं ले रहे सर। बताइए हम क्या करें सर। कब
तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा आपका? सर जब तक अंतिम सूची जारी नहीं करेंगे जब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा सर। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है, गांधीवादी तरीके से करेंगे सर, क्योंकि अगर हम अहिंसापूर्वक करते हैं तो फिर आक्रामक रूप दिया जाएगा। आक्रामक रूप दिया जाएगा सर। देखिए, इनका कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आक्रामक रूप इनको दिया जाएगा, यानी कि इस जो धरना प्रदर्शन है इसको थोड़ा सा और तेज गति दी जाएगी। कैमरामैन गिराज के साथ मेरा के सवाल है, गोल्डन हिंद, जयपुर।